बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं दोस्तों बिल्कुल खैरियत से होंगे। सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप सब लोग Q2 में आ चुके हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, CNC, ब्लॉकचेन, IOT, सब लोगों को मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। जिस तरीके से आपको पता है गिट का क्विज आने वाला है, तो उसके हवाले से कुछ प्रिपरेशन टेक्निक्स हैं, टिप्स हैं, ट्रिक्स हैं कि आप लोग अगर इनको फॉलो करें और ये चीज़ें देख लें तो माशाल्लाह आपका बहुत अच्छा क्विज हो सकता है। आप अप टू 90-95 मार्क्स इजीली एक्वायर कर सकते हैं। मैं आपको गिट के बारे में ये बता दूं, गिट हमारे काम को मैनेज करता है। चाहे एक बंदा हो, चाहे 1000 बंदे हो या 1,00,000 बंदे हो, सबके काम को गिट बहुत स्मार्टली मैनेज करता है। तो अब गिट के क्विज के अंदर क्या क्या चीजें आ सकती हैं? देखिए दोस्तों, गिट बहुत आसान है। इसका क्विज भी आपको इंशाल्लाह आसान लगेगा अगर आप प्रॉपर तैयारी करें। तो आपको गिट की प्रॉपर थ्योरी देखनी है कि गिट क्या है, वर्जन कंट्रोल सिस्टम है, डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम है और सेंट्रलाइज वर्जन कंट्रोल सिस्टम कौन से होते हैं। तो या आप ना मोटी मोटी सी थ्योरीज देख लें, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम के क्या क्या फवायद होते हैं, सेंट्रलाइज के क्या फवायद होते हैं, नुकसान क्या होते हैं, ये सब आप लोग देख लीजिए। इसके अलावा दोस्तों गिट की अगर हम प्रैक्टिकल के बारे में बात करें तो यार गिट को कैसे इनिशियलाइज करते हैं। इनिशियलाइज से पहले कॉन्फ़िगरेशन की जरूरत पड़ती है, कमिट क्या होता है, कमिट हैश क्या होता है, स्टेजिंग क्या होती है, इनकी कमांड्स आप देख लीजिए। अगर आपने कोई चीज स्टेज की हुई है तो उनको अब आप चाह रहे हैं कि कमिट ना करूं, मैं उनको डिलीट कर दूं, तो वो किस तरीके से कर सकते हैं। ट्रैक फाइल क्या होती है, अनट्रैक फाइल क्या होती है, स्टेटस क्या होता है, मॉडिफाइड क्या होता है, रिपोजिटरी किसे कहते हैं। रिपोजिटरी जो भी हमारा गिट का फोल्डर है जिसपे हम काम कर रहे होते हैं उसको रिपोजिटरी कह रहे होते हैं दोस्तों। फिर उसके बाद आता है ब्रांचेस के ब्रांचेस क्या होती हैं। तो ब्रांचेस कुछ फोल्डर्स होते हैं, हर बंदे का अपना फोल्डर होता है, या हर यूजर मैनेजमेंट, एडमिन मैनेजमेंट के हम अगर एक ही बंदा काम कर रहा है तो डिफरेंट ब्रांचेस बना के उस पर काम कर रहा होता है। फोल्डर एक ही होता है, उसमें से वो लिंक्स हुए में होती हैं ब्रांचेस, ठीक है। ब्रांचेस को क्रिएट कैसे करते हैं, ब्रांचेस पे चेकआउट कैसे करते हैं, अगर हमें किसी ब्रांच पे जाना है तो किस तरीके से जाएंगे। तो ये सारी कमांड्स वगैरह आपसे डेफिनेटली पूछी जाएंगी क्योंकि यही सब गिट के कोर्स का पार्ट है। उसके बाद दोस्तों आप लोग स्टैशेस को जरूर देखिएगा कि टेम्पररी हिस्ट्री बन जाती है। अगर हम अपने काम को कमिट नहीं करना चाह रहे, स्टेजिंग एरिया में भी नहीं डालना चाह रहे स्टैशेस, तो हम अपनी एक टेम्पररी हिस्ट्री क्रिएट करते हैं और उस टेम्पररी हिस्ट्री का नाम स्टैशेस होता है। तो वो अगर आप कंप्यूटर बंद करके भी खोलेंगे तो वो डिलीट नहीं होता, थोड़ी बड़ी टेम्पररी हिस्ट्री होती है। सो स्टैशेस का टॉपिक भी डेफिनेटली टेस्ट होगा दोस्तों। इसके अलावा आपको गिटहब के बारे में देखना है। आपको मालूम है गिटहब कुछ भी नहीं है दोस्तों, आपका जो काम है ना वो सिर्फ उसको मैनेज करता है, ठीक है। तो बस गिटहब के बारे में यही है, लेकिन उसमें आपको ये देखना होगा कि यार पुल रिक्वेस्ट क्या होती है, एडमिन के क्या क्या राइट्स होते हैं, एडमिन पुल रिक्वेस्ट को कंपेयर भी कर सकता है, नहीं कर सकता, फॉर्किंग क्या होती है। इसके अलावा मैं आपको एक बहुत काम की चीज और बता दूं कि ये कमांड्स आप देखें, उसको याद कर लें, एक एक लाइन की तो कमांड्स होती हैं भाइयों। और स्मार्ट गिट में आपको ये देखना है, क्योंकि स्मार्ट गिट तो बहुत आसान होता है। स्मार्ट गिट के जितने भी टूल्स है ना ऊपर, तो आप उसमें जाके देखेंगे रिपोजिटरी कैसे क्रिएट होगी, ब्रांच कैसे बनेगी, मर्ज कैसे होगा, कमिट कैसे होगा, स्टेज कैसे होगा, रिसेट कैसे होगा, पुश कैसे होगा, पुल कैसे होगा, इन सब की शॉर्ट कीज होती हैं। तो आपको वो शॉर्ट कीज ना 3-4 दफा देख लें तो आपको वो ऑटोमेटिकली मेमोराइज हो जाएंगी। जब आपके पास MCQs में ऑप्शन आएगा तो यू कैन इजीली ऑप्ट द राइट वन। इसके अलावा लॉग्स कैसे दिखते हैं, स्टेटस क्या होते हैं, फॉर्किंग क्या होती है, रिबेसिंग क्या होती है, गिट रिवर्ट क्या होता है, अनडूइंग लोकल चेंजेस, अगर आपने कोई चीज को कमिट कर दिया है तो उसको अनकमिट कैसे करेंगे, डिलीट किस तरीके से करेंगे, ये सारी चीजें आप लोगों से दोस्तों टेस्ट होंगी। इसके अलावा मार्कडाउन वगैरह ये सब आपसे जरूर टेस्ट होगा। तो इसका बहुत आसान सा हल है कि दोस्तों अगर आप लोगों को किसी भी वजह से तैयारी का टाइम नहीं मिल सका, लेकिन दोस्तों आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना, टाइम तो कम है लेकिन यू कैन इजीली मैनेज ऑल ऑफ दीज थिंग्स। वैसे तो बेहतर यही होता है कि आप डे 1 से प्रॉपर प्रैक्टिस करें। टोटल की अराउंड 100 वीडियोस हैं, तो अगर आप उनको देखें तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। बाकी मैंने भी डिस्क्रिप्शन में कुछ वीडियोस बनाई हुई है, तो दोस्तों 4 वीडियोस में ना मैंने 70% तो कवर किया हुआ है। बाकी अब मैं छोटे छोटे टॉपिक्स की वीडियोस मैंने डाली हुई हैं, तो आप जब तक ये वीडियो देखेंगे तो वो शायद डल चुकी होंगी, तो मैं उसको आराम से कवर करवा रहा हूँ। तो 70% वीडियो पे आपके 4 लेसन्स कवर हैं पूरे, ठीक है। उसके आगे बाकी सब कुछ मजीद आसान है। सो दोस्तों ये है गिट के बारे में। जिस तरीके से अभी तक आपके 30 MCQs आ रहे हैं, एक्सपेक्टेड बिल्कुल यही है कि इंशाल्लाह गिट में भी 30 MCQs आएंगे। सेव ब्राउजर में जाके देना होगा। अभी ये Q2 का आपका क्विज 1 है। Q2 की अभी तक फीस सबमिशन का नहीं आया है, तो अभी आप लोग जस्ट फोकस ऑन दिस क्विज, ठीक है। उसके बाद आपका नंपाई का क्विज होगा, उसकी तैयारी आप फौरन डे 1 से जरूर शुरू कर दीजिएगा दोस्तों। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने प्रॉपर लिंक बनाया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ 12 वीडियोस में आपको पूरा नंपाई कवर हो जाएगा। सो दोस्तों आपसे ये सब टेस्ट हो सकता है। मैंने आपको मेन टॉपिक से नाम बता दिए ताकि आपको रिवाइज हो जाए कि यार ये सारी चीजें हैं। सो अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं और आपने अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक करके सेलेक्ट ऑल जरूर कर लीजिए। बिल्कुल रिलैक्स होकर करना है क्विज, बहुत आसान से क्विज है। विश यू ऑल द बेस्ट। डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में बहुत यूज
यूजफुल लिंक्स है तो ज़रूर देखिएगा, इंशाल्लाह आपके बहुत काम में आएंगे। सो इंशाल्लाह सी यू इन अनदर वीडियो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।